बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने सोचा कि टेंस हम सीखते ही क्यों हैं? क्योंकि टेंस का मतलब है टाइम। टेंस का मतलब है टाइम। आप अगर किसी को कोई बात बता रहे हैं तो आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन किस टाइम पर टेक प्लेस हुआ। मसलन जैसे आपको थंबनेल में भी नजर आ रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे थे पास्ट में तो आप बोलेंगे मैं पढ़ रहा था जब तुम आए। वो बहुत ज्यादा रो रही थी मगर सर ने उसकी एक भी ना सुनी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टेंस को देखें तो यहाँ पर हम जो है एक टेंस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रहा रही जो है वो कंटिन्यूअस को शो करते हैं। लेकिन ये टेंस है, ये दो टेंस मिक्स है इस सेंटेंस के अंदर। जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम डिफरेंट टेंसेस को यूज करते हैं। कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो रो रही थी मगर सर ने उसकी एक ना सुनी। ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तुम्हें कैसे पता चला? पास्ट इंडेफिनिट। तुम खराटे ले रहे थे, एंड पे रहे थे, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। सुना, जिन लफ्जों के एंड में अलिफ इस तरह के एंडिंग वर्ड्स होते हैं, हमजा बड़ी ये लिबी आर छोटी ये वाले वर्ड्स, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी लैंग्वेज में मोर देन टू टेंसेस जो है वो यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ हम डिड नॉट का वर्ड यूज करते हैं, और फिर डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। भले ही यहाँ पर डज हो, डू हो, डिड हो, कोई भी हो, तो वहां पर आप ये याद रख लें कि समझ लें कि तीन बहन भाई हैं, डू, डिड, डज। जहां भी ये तीनों बहन भाई आपको नजर आएंगे वहां पर आप बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। आई होप कि आपको फार्मूला या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और नेगेटिव के लिए डिडंट का यूज करेंगे। वो पढ़ाते पढ़ाते सब्जी भी काट रही थी। जब हम इस तरह के दो वर्ड यूज करते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो इसमें हम यूज करते हैं वाइल यानी पढ़ाने के दौरान। She was cutting vegetables while teaching. She was cutting vegetables while teaching. अब देखें यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, ये है पास्ट और ये है कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर ये प्रेजेंट होता तो हम लिखते शी इज कटिंग वेजिटेबल्स। वो रो रही थी, शी वॉज क्राइंग, मगर सर ने उसकी एक ना सुनी, बट सर डिडंट लिसन टू हर एट ऑल। एक ना सुनना, इसका मतलब ये नहीं है कि he didn't listen one of her, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। मतलब कहने का ये एट ऑल यानी बिल्कुल भी उसकी बात ना सुनी, और उर्दू में हम इसको कहते हैं कि एक ना सुनी, मेरी उसने एक ना सुनी। he didn't listen to me at all। तुम सोते सोते खराटे क्यों ले रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड दरमियान में आता है तो ये हम शुरू में लगाते हैं। वाई, क्वेश्चन है वाई वर यू स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग। अब देखें जब भी ये दो वर्ड्स ऐसे सोते सोते आया तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं वाइल से। वाई वर यू स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग। उसका दिमाग खराब हो गया जब उसने झगड़े का सुना। दिमाग खराब होना ये हमारा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और अगेन ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। He lost his mind when he heard about the quarrel। लॉस्ट हिज माइंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसका दिमाग खराब हो गया जब उसने झगड़े का सुना। मैं रो पड़ा जब वो घर से निकला, दोनों पास्ट इंडेफिनिट। आई ब्रोक इनटू टीयर्स व्हेन ही लेफ्ट द हाउस। आंसू उसकी आंख में जमा हो गए। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज। वेल का मतलब होता है कुआं, इसका मतलब ये बनता है कि उसकी आंखों में आंसुओं का कुआं बन गया, यानी उसकी आंख के अंदर जमा हो गए। वेल अप। क्या मैंने आपको कॉल नहीं किया? डिडंट आई कॉल यू। डिडंट आई कॉल यू। तुमने चाय गिरा दी। एंडिंग वर्ड ये बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है। यू स्पिल्ड द टी। स्पिल का मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना, भले ही पानी हो, चाय हो, कॉफी हो, कुछ भी हो सकता है। तुमने काफी गिरा दी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हार्ट। यू ब्रोक माई हार्ट। तुमने मेरा दिन खुशगवार बना दिया। यू मेड माई डे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू मेड माई डे। वो एक लफ्ज ना बोला। अब इसमें हम इस तरह नहीं कहेंगे he didn't speak one word। ऐसे जुमलों को हम एट ऑल से ट्रांसलेट करते हैं। he didn't speak at all। he didn't speak at all।
तुमने मुझे सोने क्यों नहीं दिया? Why didn't you let me sleep? Why didn't you let me sleep? तो let का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई बटन पर वीडियो लगा दूंगी क्योंकि परमिशन के सेंस में भी यूज होता है और सजेशन के लिए भी यूज होता है। इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से let का यूज समझ में आ जाएगा। चोट तो नहीं लगी, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं hurt, HURT। हर्ट के 3 मतलब होते हैं, चोट लगना, जख्मी होना या दर्द होना। तीनों के लिए हम हर्ट का वर्ड यूज करते हैं। Didn't you get hurt? Didn't you get hurt? क्वेश्चन है, Didn't you get hurt? उसने मुझे 1000 रुपए उधार दिए। He lent me 1000 rupees। सेकंड फॉर्म लगाइए, फर्स्ट फॉर्म होगी lend, LEND। सब मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मे बी आपने कोई क्लास ली है और क्लास के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप बोलेंगे all went over my head। All went over my head यानी मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, सर ने जो भी पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझसे झूठ बोला। आप इसको सिंपल इंग्लिश में भी कह सकते हैं he told a lie to me, और आप थोड़ा एडवांस वे में ये भी कह सकते हैं he lied to me, he lied to me। उसने मुझे हकारत की नजर से देखा। he looked down upon me, he looked down upon me। देखें, हकारत की नजर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं look down, यानी किसी को कम तर समझना। he looked down upon me, he looked down upon me। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? अब देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इसको हम बाहर ले आएंगे। Why didn't you talk to me? Why didn't you talk to me? क्यों के लिए why को बाहर ले आए और क्वेश्चन के लिए did को। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। He left me for good। For good का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। He left me for good। तुमने क्यों उस पर भरोसा किया? अगेन क्वेश्चन वर्ड क्यों जो है दरमियान में, इसको बाहर निकालेंगे। why did लगेगा। why did you trust him? why did you trust him? तुम कब सोए? अगेन क्वेश्चन वर्ड when बाहर आएगा। when did you sleep? when did you sleep? तुमने उसे कहाँ देखा? क्वेश्चन वर्ड where आएगा। where did you see her? Where did you see her? ये बात तो बिल्कुल मेरे दिमाग से ही निकल गई, यानी मेरे दिमाग से फिसल गई। It slipped my mind। It slipped my mind। It slipped my mind। Oh sorry यार, it slipped my mind। मैं उससे 1 घंटा पहले मिला। I met her an hour ago। I met her an hour ago। तुम परेशान लग रहे थे जब मैंने तुम्हें वहां देखा। You looked worried when I saw you there। You looked worried when I saw you there। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो रहे थे, तो यहाँ पर हमने लुक्ड क्यों लगाया? इसकी वजह यह है कि लुक एक स्टेटिव वर्ब है जो किसी की कंडीशन को बयान करता है। ऐसे वर्ड्स का हम ING नहीं बनाते। अगर आपने मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सारा बताया है कि स्टेटिव वर्ब कौन से हैं और उनके साथ हम ING का वर्ड क्यों नहीं लगाते। तो यहाँ पर आप लुकिंग नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे यू लुक्ड वर्रिड व्हेन आई सॉ यू।